कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणताकलेशनाशाय गोविंदाय नमस्तुते। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। राधा रानी की जय। तुलसा महारानी की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सर्वदेवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, पौष माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज सफला एकादशी व्रत का पारण भी किया जाएगा। यानी कि जिन भक्तों ने कल सफला एकादशी का व्रत रखा है, आज वे अपना व्रत खोलेंगे। आज का दिन बड़ा ही शुभ और मंगलकारी है। एकादशी के व्रत के पारण के दिन तुलसी माता और माता लक्ष्मी की कथाओं को सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल माना जाता है और भक्तों की समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो जिन भक्तों ने व्रत नहीं भी रखा है, उन्हें भी द्वादशी तिथि के दिन तुलसी माता की कथाओं को सुनने से धन संपत्ति और अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए हम इन कथाओं को सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, तुलसी माता की संपूर्ण कथा। तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने चांदी हीरे मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य की सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में कभी भी जल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि तुलसी महारानी स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के लिए एकादशी का निर्जल व्रत रखती हैं। लेकिन द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान के अनुसार पूजा पाठ करके उनकी कथाओं को सुनकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। आइए भक्तों, सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई थी, तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरड़ा सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे और रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे और ग्यारस की मौत दे, भगवान श्री कृष्ण जी का कंधा दे। तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बूढ़ी माई रोज आती हैं और यही बात कह जाती हैं, मैं सब तो बात उनकी पूरी कर दूंगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कंधा मैं कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले, जब बुढ़िया मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा दे आऊंगा। तुम बुढ़िया माई से कह देना कि जब बुढ़िया माई मर गई और सब लोग आ गए, जब बूढ़ी माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तो सब भगवान श्री कृष्ण एक 12 बरस के बालक के रूप धारण करके आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बूढ़ी माई उठ जाएंगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, हे बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले,
बैकुंठ में बास ले, चटक के चाल ले और पटक की मौत ले, भगवान श्री कृष्ण जी का कंधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी बुढ़िया माई को मुक्ति दी है वैसी हम सभी को मुक्ति देना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। प्रिय भक्तों, अब हम सब भगवान श्री हरि और माता तुलसी मैया की एक और दूसरी कथा सुना रहे हैं। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दम्भ हुआ करता था। वह बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसने यहाँ संतान न हुई और इसी कारण उसने गुरु शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे भी भगवान श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया था। ये मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या करना आरंभ कर दिया। भगवान श्री हरि विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान श्री हरि विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। वह बड़ा शंखचूड़ ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या कर दी और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहेगा। कोई भी उसे देवी देवता उसे नहीं मार पाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ये वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री बन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जी जो तपस्या कर रही हैं उनसे तुम विवाह कर लो। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और देवी तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगे। उनके अपने बल से देवी देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गणधर्मों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवी देवता परेशान होकर ब्रह्म जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु के पास ले गए। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान भोलेनाथ शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाइए। भगवान ने उन्हें चित्ररथ नामक गढ़ को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेज दिया। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ शिव जो कि ये बात पता लगी तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान भोलेनाथ शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और उनकी पत्नी का सतीत्व अखंडित नहीं किया जाएगा तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उनसे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने ये कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। पर शंखचूड़ का रूप बनाकर देवी तुलसी के पास गए तब शंखचूड़ रूपी भगवान
श्री हरि विष्णु ने तुलसी के महल पर द्वार पर जाकर अपने विजय होने की सूचना दी। ये सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया। ऐसा करते ही तुलसी जी का सतीत्व तो खंडित हो गया, पर भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को जब ये सब पता चला कि उनके ये पति नहीं है बल्कि ये तो भगवान श्री हरि विष्णु है, तो क्रोध में आकर तुलसी जी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला है। अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर तुम बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा ये शरीर नदी रूप में बल कर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रस्तुत होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी जल का वृक्ष बनोगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, तुलसी माता की जय। अब हम सब सुनते हैं लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कथा। लाल लाल आंखें, दुर्बल और मैला शरीर और तन पर गंदे कपड़े और लोहे के आभूषण, कुछ ऐसी ही माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी की छवि है। माता लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। जहाँ माता लक्ष्मी सुख समृद्धि और सौभाग्य की देवी है, वहीं उनकी बहन अलक्ष्मी जहाँ निवास करती है वहाँ दरिद्रता, दुख, कलेश आदि होता है। उनकी कहानी बड़ी ही रोचक है। अलक्ष्मी को क्यों माँ लक्ष्मी की बहन माना जाता है और कैसे उनके विवाह के लिए देवी लक्ष्मी स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु से लड़ गईं। साथ ही अलक्ष्मी का निवास कहाँ है और उसे अपने घर में प्रवेश करने से कैसे दूर रखा जा सकता है। आइए भक्तों, सुनते हैं संपूर्ण पूरी कथा। माना जाता है समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी की उद्गम हुआ था। इसी प्रकार कथा में ये भी कहती है कि मदरा के साथ अलक्ष्मी भी समुद्र मंथन से निकली थी, इसीलिए उन्हें माता लक्ष्मी की बड़ी बहन कहा जाता है। तब माता लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु ने विवाह करना चाहा, लेकिन अलक्ष्मी बड़ी थी। ऐसे में सनातन धर्म के अनुसार पहले अलक्ष्मी का विवाह होना जरूरी था, तभी छोटी बहन यानी कि देवी लक्ष्मी का विवाह हो। क्योंकि अलक्ष्मी का स्वरूप कुरूप था और शरीर भी गंदगी से भरा था, इसीलिए कोई भी उन्हें विवाह नहीं करना चाहता था। बताया जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु से जिद पर अड़ गईं कि पहले अलक्ष्मी का विवाह होगा, इसके बाद ही वह उनके साथ शादी करेंगी। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को अलक्ष्मी के विवाह के लिए इंतजाम करना पड़ा। उन्होंने उदालक ऋषि को अलक्ष्मी से विवाह के लिए मनाया। इसके बाद उन दोनों का विवाह के बाद अलक्ष्मी को लेकर उदालक ऋषि अपने आश्रम में पहुंचे, लेकिन अलक्ष्मी ने वहां जाने से इनकार कर दिया। तब ऋषि ने पूछा कि आपका निवास कहाँ है, पर इस पर अलक्ष्मी ने बताया कि जहाँ गंदगी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, मांस मंदिरा का सेवन होता है, अधर्म का काम होता है, ऐसे घरों में मैं निवास करती हूँ। तब उदालक ऋषि अलक्ष्मी को पीपल के पेड़ के नीचे बैठाकर उनके लिए उचित स्थान ढूंढने के लिए
चले गए। पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे बैठे बैठे अलक्ष्मी को काफी समय बीत गया और उदालक ऋषि नहीं आए तो वह दुखी हो गई और बड़ी बहन को दुखी देखकर माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु को अपनी व्यथा कही। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि पीपल पर मेरा ही निवास है, ऐसे में अलक्ष्मी यहाँ पर भी निवास कर सकती है। जब से अलक्ष्मी का निवास पीपल के पेड़ के नीचे माना जाता है, साथ ही पीपल की पूजा करने वाले को अलक्ष्मी नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसके साथ ही कहा जाता है कि अलक्ष्मी को खट्टा और मिर्च वाला भोजन पसंद है, इसीलिए घरों और प्रतिष्ठानों के बाहर नींबू मिर्च टांगा जाता है ताकि अलक्ष्मी वहीं से भोजन करके लौट जाएं और अंदर प्रवेश ना करे। इसके साथ ही जहाँ साफ सफाई हो, धार्मिक गतिविधियां हो, वहाँ भी अलक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। हम सब सुनते हैं शपला एकादशी व्रत। पारण कब समय रहेगा? शपला एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि यानी कि मंगलवार 16 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 7:07 से लेकर 9:11 तक। इसी समय जिन भक्तों ने व्रत रखा है वो पारण कर सकते हैं। अब हम सब सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के जो मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायण विंध्य वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो।